नमस्कार दोस्तों, मैं रात के 4 बजे आपके सामने एक ऐसी जानकारी या एक ऐसी बात लेकर आया हूँ जिसको आप सोचकर शायद हैरान हों या नहीं भी, ये आप पर डिपेंड करता है। स्क्रीन के सामने एक मिसाइल दिख रही होगी, दोनों तरफ ईरान और इज़राइल का वो हिसाब-किताब है जो इन दोनों देशों की मिसाइलों का है। ईरान के पास 2 तरह की मिसाइलें हैं जिसमें एक का नाम फ़तेह 2 है, दूसरी का नाम शहाब 3 है। जिसमें फ़तेह 2 की जो कीमत है 84 लाख रुपए, यानी एक फ़तेह 2 नाम की मिसाइल की कीमत ईरान देश में 84 लाख रुपए है और शहाब 3 की कीमत है 20 करोड़ रुपए है। यानी ईरान के पास 2 तरह की मिसाइलें हैं जिसमें उनकी कीमतें 84 लाख से लेकर 20 करोड़ तक जाती हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन में ईरान ने पलटवार करते हुए इज़राइल के ऊपर 200 मिसाइलें दागी हैं। यानी तकरीबन तकरीबन आप अगर आंकड़ा लगाएं तो 4000 करोड़ रुपए का गोला बारूद ईरान इज़राइल के ऊपर छोड़ चुका है। अब न जाने इन 4000 करोड़ रुपए के छोड़े गए गोला बारूद में इज़राइल का कितना नुकसान हुआ होगा, इज़राइल को कितने करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा होगा, ये फ़िलहाल डाटा आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन ईरान अपने बजट में से 4000 करोड़ रुपए की कटौती कर चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ इस युद्ध के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी तरीके से आप इस मिसाइल के दूसरी तरफ देख सकते हैं कि इज़राइल के पास भी 3 तरह के मिसाइल्स हैं, जिसमें से एक एरो मिसाइल है, दूसरी डेविड स्लिंग है, तीसरी आयरन डोम है। इसमें सबसे सस्ती और सबसे छोटी मिसाइल आयरन डोम है जिसकी कीमत 33 लाख रुपए, डेविड स्लिंग की 8 करोड़ रुपए और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मिसाइल जो है एरो मिसाइल, जिसकी कीमत है 29 करोड़ रुपए। यानी इन दोनों देशों की मिसाइलों की कीमतों की तुलना करें तो इज़राइल ईरान के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन दोनों देशों में युद्ध की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है और माना यह भी जा रहा है कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत है। हालांकि पिछले काफ़ी सालों से अगर हम देखें, अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापस ताजपोशी हो, उसके बाद में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चली 2 से 3 साल, और बाद में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में भी काफ़ी तनाव रहा और बड़ी लड़ाई लड़ी, और हालांकि हमास और इज़राइल के बीच में तो बरसों पुरानी लड़ाई है। अब ताज़ा तरीन जो मामला है वो ईरान और इज़राइल के बीच में है। हालांकि उससे पहले लेबनान के ऊपर भी इज़राइल ने अटैक किया था। हम इन अटैकों से अलग जाकर सोचना चाहते हैं, उससे अलग जाकर बात कर रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे को ख़त्म करने पर उतारू हैं, लेकिन वो ख़त्म इस देशों को करने से पहले अपने देश के बजट को, अपने देश से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को और अपने देश के भविष्य को भी ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जितनी मिसाइलें, जितना बारूद वो एक दूसरे पर फेंकेंगे, उससे नुकसान उस देश की अर्थव्यवस्था का होगा। जो देश जिस दूसरे देश पर मिसाइलें दागेगा, दागने वाले देश का भी उतना ही नुकसान है जितना मिसाइलों को झेलने वाले देश का है। तो विश्लेषण ये है, कंक्लूज़न ये निकलता है कि इस युद्ध के बाद हालात क्या बनेंगे इन दोनों देशों में। क्या इन दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है आज से 5 साल पहले की तरह रहेगी? नहीं। कितना साल पीछे जाएगी? कितने साल ये दोनों देश पीछे चले जाएंगे? इन दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को वापस संभालने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा और क्या क्या चैलेंजेस इन दोनों देशों के सामने आने वाले 5 या 10 साल में आने वाले हैं, ये समझने की बात है। वर्तमान में हम दूर बैठे, कई मीलों दूर बैठे इस युद्ध के नज़ारे टीवी पर या मीडिया पर या सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, लेकिन इस दोनों देशों में रहने वाले आम लोग, आम जनता, आम जो शहरी हैं, वो क्या महसूस कर रहा है ये शायद हम नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए चैलेंजेस हमसे कई गुना ज़्यादा हैं। हालांकि इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई का असर पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। हम जिस देश भारत में रहते हैं उस भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि हम जिन देशों से तेल का आयात करते हैं उनमें से एक ईरान भी है। ईरान के अंदर वर्ल्ड की 70% जो ईंधन है, क्रूड ऑयल है, वो यहाँ पर बताया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, जितना लंबा खींचेगा, एशिया महाद्वीप के अन्य देशों को भी उतना ही चिंता करने की ज़रूरत है कि वो आखिर आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बिल्ड करेंगे, किस तरीके से सेट करेंगे, तेल की कीमतें क्या रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। अभी तक तो सरकार मौन है, मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ अपने
इन दोनों देशों के अंदर जो हालात है उस हालात को दिखा रहा है, लेकिन उन हालातों के बाद बनने वाले हालात जो हैं वो इससे भी ज़्यादा विकट होंगे, इस पर किसी का कोई ध्यान अभी नहीं है। नमस्कार।